जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है।
देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होने का भाव यह है कि भीतर में ऐसी जागृति की प्रकृति में देह हो तो हो, परमात्मा में देह नहीं है। इतना भी विकल्प नहीं कि ये देह कहाँ है, कैसा है। जहाँ मैं नहीं हूँ उसके विस्तार में जाने की रुचि मर जाते ही अस्थि की मस्ती में मस्त होता ज्ञानी स्वयं को सदाकाल ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। ज्ञेयों की आसक्ति, ज्ञेयों की रुचि मरते ही ज्ञान की अनुभूति के लिए कहीं भी यात्रा नहीं करनी पड़ती। ज्ञेयों की रुचि छूटते ही प्रति समय यह देखता है कि ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जगत में हो तो हो, मगर वह जगत मैं नहीं। तीन लोक में हो तो हो, मगर चैतन्य लोक के अतिरिक्त कोई लोक नहीं। जैसे पुद्गल परमाणु स्वयं की सत्ता में है, जैसे पुद्गल परमाणु का अस्तित्व अपने में है, जैसे पुद्गल परमाणु अन्य परमाणुओं के पिंड के संग में रह करके भी निर्विकल्प है, ऐसे ही यह परमात्मा की अनुभूति कि अनंत परमाणुओं के पिंड के संग में रह करके भी यह विकल्प नहीं कि परमाणुओं का पिंड है। एकमात्र ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, और ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में अनादि अनंत नित्यता। जैसे ही ये नित्यता, ये नित्य 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 ऐसा ध्रुव चैतन्य आनंद का भोग होता रहता है। निराकुलता के अतिरिक्त आनंद की कोई पहचान नहीं है। आनंद और कुछ नहीं है जिसको कोई सिंग लगे हो। आनंद अर्थात इतनी सहज निराकुल दशा। इसलिए यह निराकुल दशा प्रकट होती है क्योंकि भोगने का भाव तो है ही नहीं, मगर जगत के ज्ञेयों को जानने तक का भी भाव नहीं, ऐसा कि बस जान सकता नहीं। यह स्वरूप समझ में आ गया। जग को मैं जान सकता नहीं, ऐसा यह ज्ञान ज्ञान को जानता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है। जितनी रुचि बढ़े, जितना तत्व विचार बढ़े, इसी मार्ग में यदि तत्व विचार हो, इस तत्व विचार से ही तो ज्ञानमयी जीवन जीता है ज्ञानी। ज्ञानी का जीवन ज्ञानमयी है, रागमयी नहीं है। ज्ञानी का जीवन विकल्पमयी नहीं है। इसी के बल पर, क्योंकि अनुभूति जो ज्ञान की होती है, यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में। देह के परमाणुओं को ग्रहण करके यह ज्ञान का अनुभव नहीं करता। इसलिए इंद्रियों के प्रत्येक परमाणुओं को उस ज्ञान की अनुभूति में प्रवेश क्यों नहीं मिलता? और जब प्रवेश ही नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान में ऐसी परिपूर्णता है, यह ज्ञान में ऐसी नित्य निरंतर धारा बहती है
और ये निरंतर बहती धारा इतनी तेज है कि जिसमें बीच में कोई आ न सके। चलते हुए पंखे के बीच में यदि पत्थर जाना चाहे जा नहीं सकता। बंद पंखा हो तो पत्थर जा सकता है, दो पंखों के बीच में और छत को जाकर के छू सकता है, मगर तीव्र गति से तेजी से घूमता हुआ वह पंखा जहां पत्थर जाए तो भी कहां गायब हो जाए, क्योंकि गति है, अवकाश नहीं है। दो के बीच में खाली जगह न मिली कि पत्थर छत को जाकर के ऊपर छुए। ऐसे ही ये निरंतर बहती ज्ञान की धारा, पंखे की गति तो कुछ भी नहीं, यहां तो प्रति समय जानना 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 जानना, ऐसा निरंतर प्रवाह जिसमें कोई बीच में रुकावट नहीं, बीच में कोई विश्राम नहीं, बीच में कोई टुकड़ा ऐसा थमा हुआ नहीं, बीच में कोई टुकड़ा ऐसा मरा हुआ नहीं। ऐसा निरंतर नित्य जो जानना, उसके बीच में विकल्पों के कंकड़ आते नहीं हैं। वहां तो कंकड़ उस पंखे को छुआ और कहां गायब हो गया पता न चला। यहां तो विकल्प इस ज्ञान की धारा को छूने तक नहीं आता, छूने तक नहीं आता, क्योंकि विकल्प जड़ है और चैतन्य परमात्मा चेतन। पुद्गल पुद्गल के साथ में टकराए तो टकराए, मगर ये ज्ञान के साथ में विकल्प की टकराहट नहीं हुई। स्वभाव से यह फासला दिखाई देता है। पत्थर टकराया है, पत्थर टकराया पंखे से, एक क्षेत्र से नजदीक जाता हुआ दिखाई दिया कि अभी यह टकरा गया, मगर यह बात राग और ज्ञान की क्षेत्र की नहीं है। ज्ञान और राग की यह स्वभाव की बात है कि ज्ञान का जानना 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 जानना, ये जो धारा रूप प्रवाह, इस प्रवाह में भगवान आत्मा ये निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में राग के विकल्प टकरा करके दूर नहीं जाते, क्योंकि पुद्गल पुद्गल में टकराहट होती है। ये जड़ विकल्प चैतन्य के साथ में टकराता नहीं, वरना अनंत देह को धारण करते समय यह टकराहट देह से करता आत्मा, यह टकराहट होती भगवान आत्मा ये निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में, ये विकल्पों के टकराहट नहीं। इसलिए तो विकल्प को एक गठरी में बंद ऐसा नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखा, ऐसा ये भगवान आत्मा जैसे कोई व्यक्ति सिर पर गठरी को ढोता नहीं, और जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर उस गठरी को देखता है, बोझ देखता है, कितना 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 बोझ उस गठरी में बंधा हुआ है, उस बोझ को उठाता नहीं नीचे। ऐसे ही ये ज्ञान की यात्रा तो हो रही है, मगर इस ज्ञान की यात्रा में विकल्प का बोझ नहीं है। विकल्प के बोझ को लेकर के ये जानना जानना ये यात्रा नहीं होती। विकल्प की उत्पत्ति होती है, विकल्प की उत्पत्ति होती है, विकल्प का व्यय होता है, नए विकल्प होते हैं। मगर विकल्प को एक गठरी में देखा और उसका प्रमाण क्या पाया? उसका प्रमाण यह कि विकल्प जो है वो विकल्प का यहाँ अनुभव नहीं हो रहा, वो बोझ अनुभव में नहीं आ रहा। ये अनुभव ऐसे गांव में जैसे वो कपास निगासड़ी आई तो गठरी इसमें कपास भरा है, सिर पे उठा उठा के हम लोग लेके जाते थे, तो वो उठाई हुई गठरी जिसमें कपास भरा हुआ है, बोझ है। अब चलते समय उसको वहाँ पर बोझ है तो एहसास होता है, अनुभव होता है। सिर के ऊपर उठाओ तो उठाओ, वो तो पूरे दिन भर का कपास इकट्ठा करो न, तो ऐसा होता है, पूरे दिन भर कपास इकट्ठा करो तो बोझ को सिर पे उठाए। मगर उस कपास को जब बीनते हैं तब उसमें थोड़ा 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 बीनते बीनते उसको इकट्ठा करते, कंधे पर एक कपड़ा बांध करके उसके अंदर डालते।
तो जैसे उसको अंदर इकट्ठा करते गए बोझ बढ़ता जा रहा है, बोझ का अनुभव होता है। मजदूर को जैसे मजदूरी के समय वहां पर जैसे वो बोझ का अनुभव होता है, ऐसे यहां पर ये विकल्प जो है, ये विकल्प के बोझ का मुझे अनुभव होता तो मैं मानता कि मैं विकल्प का अनुभव कर रहा हूं। मगर जो ज्ञानी ज्ञान का अनुभव करता है, प्रति समय ज्ञान का अनुभव करता है, वो विकल्प जो है उस विकल्प को ऐसा बोझ यहां ज्ञान में अनुभव नहीं करता। ज्ञान बोझा वाला नहीं लगता, ये जानता है, मगर जो जानना उस जानने में बोझ नहीं लगता, उसमें तो मात्र जानना है, बोझ वाला नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा दुकान पर जाता है कि आज कमाई होगी या नहीं होगी, परिवार के लिए कैसे धन इकट्ठा करूं, ये विकल्प आता है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होने पर भी ये विकल्प आता है, ये भाव आता है। इस भाव को भी क्रमबद्ध में माना है कि यह भाव क्रमबद्ध में है। घोड़े को चाबुक मारेगा तो मैं घोड़े गाड़ी में नहीं बैठूंगा, ऐसी परम कृपालु देव की प्रतिज्ञा। तू जितना ज्यादा चाहे उतना पैसा ले ले, मगर चाबुक मत मारना, जब तक मैं इस घोड़े गाड़ी में बैठा हूं। तू पैसे ले ले। अज्ञानी यह समझता है, परम कृपालु देव को यह श्रद्धा नहीं थी कि घोड़े के क्रमबद्ध पर्याय में चाबुक खाना है। ये क्यों बोला कि मत मार तू, कि श्रद्धा थी, मगर यह भी श्रद्धा थी कि चाबुक मत मार, ये विकल्प भी क्रमबद्ध में आना है। चाबुक मत मार उसको, ये विकल्प भी क्रमबद्ध में है। घोड़े को चाबुक खाना ये वो क्रिया, मगर घोड़े को चाबुक मत मारना, ऐसा जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये विकल्प, ऐसे विकल्प की उत्पत्ति के काल में परम कृपालु देव उस विकल्प के कारण इस ज्ञान को बोझ रूप अनुभव नहीं करते। कोई भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये ऐसा जो निर्भार ज्ञान, क्योंकि भार पुद्गल में है, ज्ञान में भार नहीं है, हल्का और भारी, ये हल्का है और ये भारी है, ये पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल में ये कहते हैं ठंडा गरम, ये ठंडा और गरम, रूखा और चिकना, हल्का और भारी, कठोर और नरम, ये पुद्गल है। और उसमें भी हल्का भारी पुद्गल स्कंद की पर्याय है, परमाणु नहीं। परमाणु में 4 पर्याय होती, स्कंद में 8 होती। ऐसे परमाणु है और एक समय में 8 में से, परमाणु में 4 में से 2 होती है और स्कंद में 8 में से 4 होती है। ठंडा गरम, उसमें ठंडा गरम में 1, ये परमाणु में है। ठंडा गरम और रूखा चिकना, ऐसा ये जो है ये 4 पर्याय, इनमें से 2 पर्याय होगी परमाणु में। स्कंद में ठंडा गरम, रूखा चिकना और हल्का भारी। हल्का भारी क्यों है? क्योंकि परमाणु 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 को देखो, वहां तो हल्का भारी जैसा है ही नहीं, सब एक सा है। मगर कुछ परमाणु का पिंड अधिक बड़ा, कुछ पिंड छोटा, उसमें हल्का भारी होता है। इसे स्कंद, स्कंद जो है वहां हल्का और भारी होता है, परमाणु में नहीं होता। और जो नरम है, वो जो कठोर है, कोमल और कठोर, ये भी परमाणु तो एक है, क्या दबाव, वही तो है। मगर कोई स्कंद है जिसमें कोमल और कठोर, ये स्कंद में होता है। तो ऐसे ये पुद्गल ठंडा गरम, रूखा चिकना, कठोर नरम, हल्का भारी, ये 8 पर्याय में से स्कंद में एक समय में 4 पर्याय होती है। ये जो हल्का और भारी, सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन प्रकट होते ही जो बोझ उतर गया, कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि का बोझ ज्ञानी नहीं ढोते हैं। किसका कर्तृत्व? की पुत्र पत्नी परिवार, इनको मैं चलाता हूं, ऐसा बोझ नहीं ढोते, ऐसा नहीं। ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, उस विकल्प का बोझ मैं नहीं ढोता हूं।
दुकान पर जाने का भाव आया, मगर वो विकल्प के बोझ को न ढोता हुआ दुकान पर बैठा बैठा वो आज कमाई कर लूं और धन कमाकर परिवार के लिए लेके जाऊं, ऐसे विकल्प के काल में भी सम्यक दृष्टि ज्ञान 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 का अनुभव करता हुआ निर्भर अनुभव करता है और सिद्धों के साथ में जाने की तैयारी। ये तो उदयगत है, ये दुकान पर सम्यक दृष्टि नहीं आया। सम्यक दृष्टि दुकान पर नहीं है, सम्यक दृष्टि तो सिद्ध में है। ये दुकान पर आने वाला सम्यक दृष्टि नहीं, ये दुकान पर आने वाला उदय है, सम्यक दृष्टि नहीं। ऐसा भेद जानता है, वो अंतर में जानता है और मानता है, स्वच्छंदी नहीं होता। स्वच्छंदी का मतलब क्या? स्वच्छंदी का मतलब कि ये दुकान पर आया है, वो उदय आया है, मैं तो आया नहीं। और उसमें रस लेना कि कमाई हो गई, आज तो मजा आ गया, ये जो कमाई हुई, आज मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया। ये जो अंदर में जो रुचि है, सम्यक दृष्टि को क्रिया है मगर रुचि नहीं है। बिना रुचि की ये देह की क्रिया जो होती है, बिना रुचि की। हाँ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को दुकान पर बैठे हुए रुपये गिनते हुए, ये देह की क्रिया परिवारजन के साथ में रहते हुए, खाना पकाती हुई सम्यक दृष्टि स्त्री, ये खाना पकाते समय रोटी बनाती है, एक एक क्रिया वहां पर होती है, वहां पर क्रिया में कमी नहीं होती। ऐसा पागलपन नहीं है कि आज नमक ज्यादा डाल दिया, पता नहीं आज मिर्ची ज्यादा डाल दिया, पूरी सावधानी है। ऐसा नहीं है कि रुपये ऐसे ही बाजार में फेंक के आ गया सम्यक दृष्टि। ये पूरी सावधानी, गृहस्थ की भूमिका में पूरी सावधानी है। मगर ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया के काल में ये क्रिया, ये किसका परिणाम है? मेरा नहीं, ये उदय का परिणाम है, ऐसा मानता है। और सोच सोच करके नहीं मानता, जैसे अज्ञानी सोचता है कि यह उदय का परिणाम है। अज्ञानी को 5 मिनट में एक आध बार याद आ जाए, उसको वो ये कहता है कि अब जागृति बढ़ी है। अब 2-2 मिनट में याद आता है कि मैं चैतन्य परमात्मा और ये उदय जो दुकान पर है। फिर ग्राहक आया, फिर भूल गया, फिर वो ग्राहक चला गया, मगर ये सब ग्राहक आया, माल लेके गया, धन कमाया, ये सब उदय है, ये विचार चला। अज्ञानी को ऐसा विचार बार बार आता है, उसका नाम तो स्मरण है, जागृति नहीं है। उसका नाम तत्व विचार है, उसका नाम प्रतीति नहीं है। मगर ऐसा तत्व विचार होता ही होता है, ये नियम जानो, इसलिए निराश मत होना। ऐसे ही तत्व विचार से एक बार वो अलग हो जाता है, निर्विकल्प होता है। विधि तो ये है, सम्यक दर्शन पाओ। सम्यक दर्शन की विधि क्या? ये जो प्रत्येक क्रिया के काल में ऐसा विकल्प की क्रिया के काल में विकल्प को रोकना, ये नहीं, विकल्प को रोकना नहीं, उसका जो विचार अंदर में चलता है, ये विचार ज्ञान में ज्ञान, ये विचार चला, ये विचार चला, उसमें भी ये जाना कि ज्ञान का स्वरूप भगवान आत्मा, उसी का अनुभव, और ये विकल्प का नहीं। उसका भी तुम्हें पता चलता है, ये विकल्प का भी कैसे पता चलता है? ऐसा हो, उसमें भी जिसने स्वभाव को देखा कि ये जो देह की क्रिया, धन कमाने का विकल्प, ये धन कमाने की क्रिया, ये क्रिया भी मैं नहीं हूं, ऐसा, ये क्रिया मैं नहीं हूं, ये उदय का परिणाम, ऐसा विचार चलता। और फिर गुरु के पास गए और गुरु को कहा कि आज दुकान पर मैं गया था और ये विचार भी चला कि ये उदय की क्रिया है, मैं चैतन्य परमात्मा। उस समय गुरु को बताया कि ऐसा चला, मगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हे परम कृपालु देव, हे पूज्य गुरुदेव, ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? ये विचार तो चला,
भेद विज्ञान का विचार तो चला कि ये देह, पहली बात तो ये कि जिस समय वो क्रिया हो रही थी उस समय तेरा जो विचार था वो भूतकाल के स्मरण में था। पहली बात तो ये भूतकाल का स्मरण, तूने याद की थी, याद आई थी वो बात। 5 मिनट पहले ग्राहक आया, ये सब हुआ, अरे ये उदय है, जाने दो, कुछ किसी के साथ में विवाद हो गया, कहते नहीं वो उदय का परिणाम है, छोड़ो ने, जो हुआ सो हुआ, मिच्छामि दुक्कडम कह दो, वो भूतकाल की क्रिया। दूसरा कि उस समय जो तुझे विकल्प आया, ये भेद ज्ञान का विकल्प, ये प्रयोग करेगा उसकी समझ में आएगा। ये सो गया तो जगा दे, आंख खुली रखे और ध्यान मत करना। ये जो स्वरूप आपको बता रहा हूं इसको अच्छी तरह से समझो। ऐसा ये जो विकल्प जो है, ये विकल्प यहां ऐसा विकल्प का स्वरूप, ये जो चैतन्य परमात्मा, ये जो भेद ज्ञान का विचार चलता है, उस समय भी यदि जोर ये भेद विज्ञान ये हो रहा है, ये देह मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये देह मैं नहीं हूं, ये चैतन्य परमात्मा हूं। मगर ऐसा जो जान रहा है, देह मैं नहीं हूं, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा जो जान रहा है, वो जानने के स्वभाव को यदि तुम देखो तो देह में नहीं हूं, वो देह का विकल्प नहीं रहेगा। तब देह में नहीं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो जानने वाला ज्ञान, उस समय देह का विकल्प नहीं, उस समय तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, ज्ञान की ओर दृष्टि जाती है। ये कौन जानता है कि देह में नहीं हूं? ये जानने का स्वभाव जिसका है, ये ज्ञान, उसका विकल्प नहीं। और उस समय ऐसे विचार से वो दर्शन मोह मंद होता है। चारित्र मोह नहीं हो, दर्शन मोह। ओहो, दर्शन मोह, चारित्र मोह की मंदता जो है वो बहुत हो गई। चारित्र मोह मंद हो गया। चारित्र मोह मंद इतना हुआ, मंद हुआ चौथे गुणस्थान में जाने से पहले, ये चारित्र मोह मंद हुआ और उसको अज्ञानी ने धर्म मान लिया। चारित्र मोह, इंद्रियों के विषयों से छूट गया, अब विचार नहीं आता, खाना पीना छोड़ दिया, राग नहीं, द्वेष नहीं, ठीक है, मगर वो मंदता है। राग और द्वेष का जो विकल्प है, ये राग द्वेष का, ये राग की मंदता, मंद कषाई हुआ, मंद कषाई हुआ। क्यों? क्योंकि मंद कषाई के बिना तो देशना मिलती कैसे? विशुद्धि जो कई, विशुद्धि लब्धि में दूसरी, उसके बाद देशना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। तो विशुद्धि जो है वो विशुद्धि, वो कषाय भाव की मंदता है, वो चारित्र मोह की मंदता है। और चारित्र मोह की मंदता से अपने को धार्मिक मान लिया कि मैं आज प्रवचन सुन के आया हूं, कषाय मंद है। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, वो कषाय माने चारित्र मोह। चारित्र मोह की मंदता के बिना आत्मार्थी नहीं होता। ऐसा चारित्र मोहनी की मंदता के बिना आत्मार्थी नहीं है। और मैं आत्मा हूं ऐसे तत्व विचार के बिना दर्शन मोह की मंदता नहीं है। दर्शन मोह मंद होता है। कैसा है ये चारित्र मोह की मंदता वाला भाव? कि वो जो है वस्तु कषाय की मंदता हुई, मगर दर्शन मोह वही का वही रहा। उंगली बड़ी से छोटी हो गई, ऐसी उंगली बड़ी से छोटी हो गई। एक आदमी की ये बड़ी उंगली है और ये छोटी उंगली, तो ये उंगली बड़ी और ये छोटी, ये जो है तीव्र कषाय का भाव, किसी को मारने का भाव, ये बचाने का भाव, ऐसा। मगर इस उंगली को जैसे फीट पकड़ करके रखा है, और इस उंगली में इसको भी इतना ही फीट पकड़ के रखा। उंगली छोटी है इससे, मगर जो पकड़ है वही की वही है। पहले तीव्र कषाय था, अब मंद कषाय है।
मगर तीव्र कषाय में एकत्व की, मैं तीव्र कषाय वाला और अब मैं मंद कषाय वाला, दोनों में यह नहीं माना कि मैं चैतन्य परमात्मा। ये दर्शन मोह ऐसा का ऐसा, फीट का फीट, ऐसे दोनों में। अज्ञानी देखता है बड़ी उंगली ये छोटी, छोटी उंगली वाला धर्मी। ज्ञानी देखते उंगली बड़ी होगी तो चलेगा, पकड़ यदि नहीं रही तो वो धर्मी। ऐसा है। ये बड़ी उंगली माने चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में, और छोटी उंगली माने द्रव्यलिंगी मुनि वन में। मगर बड़ी उंगली को नहीं पकड़ा हो तो वह मुक्त है, और छोटी उंगली को पकड़ के रखा हो तो बंधन है। ये पकड़ जो है, उस पकड़ का नाम दर्शन मोह है। और ये दो नहीं, ऐसे अनंत प्रकार की उंगलियां होती, ये अनंत परिणाम होते, अनंत प्रकार के परिणाम। ऐसे सारी दुनिया को वही कि बस कितने कषाय मंद हुए, परिणाम। यहां कहते हैं परिणाम की मंदता नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुक्त है। ये विकल्प में ऐसी पकड़ नहीं है, इसलिए वो तुलना ऐसे ही करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसी जिनकी अंतरंग में परिणति निर्मल है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा ये तत्व विचार करते करते ऐसी दशा तुम्हारे दर्शन मोह मंद होता है। असल में तो जब अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन प्रकट होना होता है, उस समय ये तत्व विचार, ये जो प्रतिक्रमण है ना, ये प्रतिक्रमण, ये सभी प्रतिक्रमण 48 मिनट का कम से कम रखा। ऐसा तो 7:12 पे रखा, तो 7:12 पे रख करके फिर 8 बजे तक रखा, वो 48 मिनट का रखा कि अंतर्मुहूर्त का काल रखा। मैंने ये जो उस समय विचार चले कि तुम सुनते सुनते ऐसे कि अंतर्मुहूर्त में वो करण लब्धि में आओ। सुबह भी 6:08 से 7 बजे तक रखा, माना कम से कम 48 मिनट। सभी सत्संग ऐसे हुए। मेरा वही भाव था कि ऐसा ये सुनते सुनते, तुम्हारा सामायिक नहीं कराना था 48 मिनट का, वो तो बहाना था। सामायिक तो लिखना पड़ता है, नहीं तो ये लोग आएंगे नहीं, सीधी बात है। और प्रतिक्रमण भी लिखा ऐसा, एक के ऊपर एक फ्री, सामायिक प्रतिक्रमण ये सब होगा। सुबह भी सामायिक, सुबह भी प्रतिक्रमण, शाम को भी सामायिक, शाम को भी प्रतिक्रमण। ये सब तो ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए सीधी बात कह देता हूं, क्योंकि अब वैसे ही पूरी होने वाली शिविर। मेरे को क्या, वो तो शुरुआत में तुम्हें खुश करने के लिए, मैं तो सीधा कहता हूं भाई, मगर बाद में कहता हूं ये कोई सामायिक प्रतिक्रमण, मगर इतना पक्का है कि उस समय जो कह रहा हूं उसमें कल सबको मिल गए ना प्रवचन। आपको है कोई जिसको नहीं मिला? नहीं मिला ऐसा कोई है? हाँ तो बाद में ले लेना। हाँ, जिन जिन को नहीं मिला बाहर जाने से पहले अभी ले लेना। रह गया होगा, कोई छूट गया होगा एक साथ में, मगर जो यहां बैठे थे ना उनको ही भेजा है, क्योंकि उन्होंने जिस भाव से सुना होगा उसका रिपीटेशन करके जो सुनेंगे वो जो समझ में आएगा। ऐसे है कोई कल रात को सुने बिना सोए नहीं, ऐसे देखो है ना, देखो ये सब इसके लिए तो ये बोलने का भाव आता है। इतने विरले रात को 11 बजे और 11 बजे, पौने 11 बजे, 10:42 दयाल 10:42 ऐसे। हे ज्ञान दीपक, सारी दुनिया तुम्हें ये कहे, भीड़ ऐसी होगी, भीड़ दुनिया की ऐसी होगी, तेरे परिणाम कैसे है? मगर परिणाम में मैं नहीं। जब परिणाम में मैं नहीं, विकल्प में नहीं,
तो क्रिया में मैं कैसे? मुनि का स्वरूप वो क्रिया में। कल जो प्रतिक्रमण में हुआ है ना, वो मैंने भी सुना रात को। वितराग का भाव कब पता चलता है? वितराग वितराग वितराग, वितरागाय नमः लोग लिखते हैं, वितरागाय नमः। शादी के कार्ड के ऊपर भी लिखते हैं, वितरागाय नमः, मेरी बेटी की शादी में आना, वितरागाय नमः। वितरागाय है कि महारागाय है? जैसे कोई लिखते गणेशाय नमः, ऐसे वितरागाय नमः। वितराग का भाव ही नहीं पता। वितराग, इसको सुनना, कल आप सुनना, नित्य क्रम के रूप में ही थोड़े दिन यहां हो ना, उसको सुनते रहना। कोई भी वो ऐसा वो सुनते रहना, उस समय का भाव ऐसा है भगवान। ये देह में नहीं, विकल्प में नहीं। देह की स्पर्शना नहीं होती तो, विकल्प की स्पर्शना नहीं होती तो बोझ को ज्ञान ढोएगा कैसे? ऐसे अंतर में ऐसी तरह से ज्ञान विकल्प को ढोएगा कैसे? यदि ज्ञान ज्ञेय को जानने से ज्ञेयों को ढोता है तो केवल ज्ञान सारे जगत को ढोता है। कितना भार होगा, सीधे ही लोक के अग्रभाग से नीचे आ जाएंगे वजन, मगर कोई वजन नहीं, कोई बोझ नहीं। लोक के अग्रभाग पर जेने वजन माथा पर है, नीचे बेही जाए। जब विकल्प में मैं नहीं, किसी भी प्रकार के विकल्प में मैं नहीं। अब यहां से मैं तो यहां से ही शुरुआत करता हूं, लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। कि विकल्प में मैं नहीं तो देह की क्रिया में मैं कहां? इसलिए जो कहते हैं कि भोगों को भोगने का भाव आए, विषयों को भोगने का भाव आए, वो भोग के भाव में मैं नहीं तो भोग की क्रिया में मेरा अस्तित्व कहां? भोग की क्रिया में। शरीर के परमाणु है ना, ये शरीर मैं नहीं, शरीर के अंदर मैं गया नहीं हूं। शरीर के अंदर गया नहीं तो पूर्व भव में से जब आत्मा निकला और यहां इस शरीर के अंदर आया, ये शरीर में आया तो देह को ग्रहण तो किया ने, देह धारण तो किया ने। यदि देह को धारण करता ही नहीं तो यह मनुष्य भव है क्या? और कब आया देह के अंदर? यह पूरा रहस्य आज हमें समझना है। शरीर की जो रचना होती है, माता और पिता के परमाणु से मिलकर के देह जो बनता है, उस देह के अंदर आत्मा कैसे आता है? और आत्मा आता है फिर भी क्यों नहीं आता है? वो राज कैसे आ जाता है? और एक जगह मरण हुआ, दूसरे जगह जन्म हो गया, मां के गर्भ में बच्चा पैदा हुआ, कि उस समय शरीर की रचना हुई। ऐसे एक जगह पर मरण हुआ और दूसरी जगह पर जन्म हुआ। ऐसा एक जगह पर मरण और दूसरी जगह जन्म। एक जगह ऐसी समझने के लिए, एक जगह ऐसी कि बेटे बेटियां वहां पर, पूरा परिवार वहां रो रहा है, बाप ऐसी हालत में, मां ऐसी हालत में रो रहा है। और दूसरी जगह ऐसी कि मां बाप काम वासना में आनंद भोग रहे, मजा ले रहे। यहां वो आत्मा निकला और अधिक से अधिक 4 समय में अगले देह में गया, जब वो भोग भोगते हैं उस समय, जब शरीर की रचना हुई वहां उसी समय आत्मा आ गया। ऐसा नहीं कि वो जन्म होता है तब आता है, अंदर तो जीव है ना, पहले तो वो भी समझना है। आज अंदर भगवान आत्मा मां के गर्भ में, 3 लोक का नाथ, ऐसा भगवान आत्मा
और ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जिसको रहने के लिए कोई जगह न मिली, ऐसे अंधेरे में ही अंधे में, मिथ्यात्व के अंधेरे में, मां के गर्भ में तू रहा जननी उदर में, जो जननी ने खाया पिया, उद्दिष्ट उस आहार को तू ही वहां खाता रहा, वहीं पे खाता रहा। जो खाया, सांस भी वहीं से ही तूने ली, खाना भी वहीं से ही खाया, ये सब जो देह की क्रिया, ये वहां से मनुष्य जीवन चालू हुआ। आयुष्य का बंद होता है ना, किसी को मनुष्य आयु का बंद हुआ 1 साल का, 1 साल का अगले भव में, अगले भव में कहा अरे 3 महीने हुए थे, वो मर गया। 3 महीने में नहीं मरा, वो 1 साल का आयुष्य था। वो 9 महीने मां के पेट के अंदर, वो सब मनुष्य भव के है। आयुष्य कर्म होता है उस मनुष्य भव के। 1 साल का आयुष्य होगा तो 3 महीने में मरा, और किसी का 3 महीने का हो तो मां के पेट में ही वहां मर गया। ऐसे शरीर को आत्मा धारण करता है, शरीर को धारण करता है। उस समय भी मिश्रण है ना, ये शरीर मिश्रण है, इसमें मां भी है और बाप भी है। कोई भी स्त्री का शरीर, उसमें मां भी है और बाप भी है। पुरुष का शरीर हो, उसमें भी मां भी है और बाप भी है। मगर जब अंतर में ये चलता है, ऐसा उदय भी ऐसा होता है, मगर मान्यता भी ऐसी दृढ़ होती है। दोनों परमाणु है, मगर आत्मा जो प्रवेश करता है वहां ऐसा ही विचार भी उसका ऐसा ही चलता है। मान्यता तो ऐसी उस समय ही हो गई हो, दे मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, ऐसी मान्यता। तो स्त्री के जो परमाणु है उसमें वो खाली होने लगते और पुरुष के परमाणु विकसित होते। और जो मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं स्त्री, तो पुरुष के परमाणु नष्ट होते, स्त्री के परमाणु विकसित होते हैं। दोनों ही, कुछ परमाणु विकसित होते हैं पुरुष के, किसी को होते स्त्री के। मगर आत्मा की मान्यता, तुम मानो ऐसे हो जाते हो, मानो कि मैं चैतन्य हूं तो सिद्ध परमात्मा हो जाओगे। जो पुरुष पुरुष मानता है वो पुरुष होता है, स्त्री स्त्री मानती है वो स्त्री हो जाता है दोनों। तो यहां शरीर भी है और सिद्ध भी है। यदि तुम शरीर 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 मानोगे तो शरीर तैयार है, जाओ अगले भव में। और माना मैं सिद्ध सिद्ध सिद्ध, तो सिद्ध भगवान तैयार है, जाओ सिद्धों के पास। तुम जैसा अंतर में मानोगे ऐसा पाओगे। यह श्रद्धा का बल है। मान्यता कैसे दृढ़ मान्यता है, ऐसे उसके अंदर भी ऐसी। ये देह की रचना, शरीर पुरुष का है और शरीर स्त्री का, और तब से ही वो मानता है ऐसे ही। मान्यता ही ऐसी है। फिर वो ऐसी ही मान्यता से भाषा भी फिर ऐसी ही निकलती है, ऐसी ही मान्यता से। मैं जाती हूं, मैं बोलती हूं, मैं खाती हूं, मैं पीती हूं, ऐसी। और मैं जाता हूं, बोलता हूं, खाता हूं, ऐसे ही वो मान्यता भी ऐसी होती। ये देह के परमाणु, और मां के गर्भ में वहां पर रहा आत्मा। उस समय मां के गर्भ में दुख कितना, मां के गर्भ में दुख नहीं है। हर 6 महीने के भीतर आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है सम्यक दृष्टि को। तीर्थंकर परमात्मा सम्यक दृष्टि है। मां के गर्भ में 9 महीने रहे तो 6 महीने के भीतर डुबकी लगे तो वहां पर भी सम्यक दृष्टि को अनुभव होता है। वो गर्भ खतरनाक नहीं है, गर्भ दृष्टि खतरनाक है। गर्भ खतरनाक नहीं है, गर्भ धारण किया ये मान्यता खतरनाक है। आज का बोल उसके ऊपर है कि भगवान आत्मा ने आज तक गर्भ धारण नहीं किया। ये जितने भी सेलिब्रेशन बर्थडे होते ना, सब झूठे। किसी के पास भी जन्म की सच्ची तारीख नहीं, सब झूठी तारीख वाले। कब आया था इस दुनिया में? जिनके भी सर्टिफिकेट में लिखा झूठा। कब आया इस दुनिया में? वो दुनिया में ये तेरा शरीर बना कब?
उस दिन नहीं बना, उस दिन थोड़ी बना, उस दिन तो ये शरीर का ओपनिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन तो हो गया था, लॉन्च हुआ, इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन होता है ना, जब बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर इनॉग्रेशन, तो पूरा ढक करके रखते हैं, पर्दा वगैरह ढक करके रखा, बन गया है, वो पूरा रेडी है, खाली बस बड़ा नेता आता है कोई न कोई, और ऐसे ही करके वो फिर पर्दा हटाता है, रस्सी रिबन काटता है ऐसे। इसलिए राख की दीवार का पड़ोसी में लिखा ना कि मां की गर्भ की नाल वो रिबन है, उसको काट करके अंदर जो बेटा तैयार, शरीर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। आवरण जो लगा था मां के पेट का वो हटा और बेटा अब दिखाई दिया, मगर रिबन काटी है नर्स ने आकर, डॉक्टर ने आकर, ग्रह उद्घाटन करते भाई, ऐसा है ना? ये ग्रह उद्घाटन, कौन सा ग्रह उद्घाटन? ये देह, ये शरीर, ये घर, इसका उद्घाटन होता है। पढ़ो इसको, देखो, ये 13वां बोल है। लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधाई, ये दोनों आ गया, शुक्र और आर्तव, ये दोनों को अनुविधाई, अनुविधाई का मतलब अनुसरण करने वाला, ऐसा अनुविधाई, अनुसार होने वाला, अनुविधाई नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यह कैसा स्वरूप है, इसके अंदर इतने भाव भरे हैं, ज्ञान है, वो ज्ञान का जानना है। भगवान आत्मा देह से बिल्कुल अलिप्त है, देह का अकर्ता है, और ज्ञेय से ज्ञान नहीं है, ज्ञेयों का आकार, ज्ञान का आकार स्वतंत्र है। ये सब रहस्य सुनो, आज तो छोड़ने वाला नहीं, आज तुझे ना नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ आता है, डमडमाडम। यहां तुम देखो, आज नहीं छोड़ूंगा, आज का ये विषय है ना, वो समझो, एक विषय में ये ज्ञान का ज्ञेय, और बिल्कुल ये मां के गर्भ का 9 महीने पूरे होते हैं, यहां तो 9वां चालू हुआ, आज 1 तारीख है ना, सितंबर महीना 9वां चालू हो। ये संजोग से देखो, पर ये थोड़ा मैंने सेट किया, ये ऑटोमेटिक आया। 1/9, आज का दिन तो 19 का दिन है। आत्मसिद्धि शास्त्र की 19वीं गाथा मुझे आज के दिन याद आती है। 9वां महीना 1 तारीख, ऐसे देखो तो 91 याद आता है, 19 देखो तो कृपालु देव स्मरण में आते हैं, 91 देखो तो गुरुदेव स्मरण में आते हैं। गुरुदेव का आयुष्य 91 ईयर्स था, 91। तो ऐसे कहीं पर भी देखो ऐसा, ये जो 1 तारीख आज का दिन, ये समझना ऐसा स्वरूप है। ये भगवान आत्मा जब मां के गर्भ में आता है, तब शुक्र और आर्तव के जो परमाणु, शुक्र माने पिता के परमाणु, आर्तव माने स्त्री के परमाणु, ये सीधे शब्द जो कठिन है, ये सब सुने नहीं शास्त्र के शब्द ऐसे। शुक्र और आर्तव को अनुविधायी होकर उसके अनुसार भगवान आत्मा नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। माने ये शरीर बन गया, ऐसा जैसा माता पिता का शरीर है ऐसा बेटे का शरीर बनता है, जैसे माता पिता के संस्कार है ऐसे ही बेटे में आते हैं। ऐसा नहीं है, ये शरीर माता पिता के परमाणु से बना, मगर माँ बाप, उसका बाप भी ऐसा था, वो भी ऐसा, माँ बाप के संस्कार आएंगे ना।
बचपन से ही वो संस्कार किसके ऊपर गया है, मां के ऊपर या बाप के ऊपर? वो मां बाप के ऊपर नहीं गया, वो पिछले भव में जहां था उसके ऊपर गया है, जहां था वहां उसके ऊपर गया, उसको यहां ऐसा हो, उसकी जो यहां की यात्रा थी, वहां से यहां आया, तो वहां से मरकर यहां आया, और यहां उसके मां बाप है। इसके वर्तमान के संस्कार को ऊपर वाले से ये मत जोड़ो, वो कहां से आया उसके साथ जोड़ो। पूर्व जन्म संस्कार त्या जीव नित्य, ये पूर्व जन्म के संस्कार, ये मां बाप के नहीं। सांप काटता है वो उसके मां बाप के कारण नहीं, वो पूर्व भव के क्रोध के संस्कार के कारण, इस वजह से तो सांप में पैदा हुआ। मां बाप के संस्कार के कारण जीव में संस्कार आते, तो देव और नारकी तो बिना संस्कार के रह जाते, मां बाप होते ही नहीं। सीधी बात है। संस्कार कोनी ऊपर गयो छो के ज्यां हतो एनी ऊपर गयो छे। मां बाप के संस्कार आते, संस्कार यदि आते तो भरत चक्रवर्ती के संस्कार मारीची में क्यों नहीं आए? ये तो संस्कार हो अंतर की बात है, आत्मा की बात, आत्मा की। यहां तो कहते हैं बाहर का जो पुण्य है वो बाप का पुण्य बेटे के पास नहीं जाता, तो बाप की परिणति बेटे के पास कैसे जाएगी? पुण्य भी नहीं जाता। इसलिए तो कहा तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर नहीं होते, ये नियम है। चक्रवर्ती के बेटे चक्रवर्ती नहीं होते, ये नियम है। माने बाप का पुण्य जितना है वो बाप भी अपने बेटे को वो पुण्य नहीं दे सकता कि ले मेरा तीर्थंकर का पुण्य तेरे को दूं तो तू तीर्थंकर हो जा। ऐसा तीर्थंकर पिता है, उसका बेटा चक्रवर्ती हो सकता है। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती हो सकता है, मगर तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं हो सकता। चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं हो सकता। माने पिता अपने पुण्य को अपने बेटे को नहीं दे सकता। समोसरण बिखर जाएगा, भगवान का मोक्ष हुआ, समोसरण बिखर जाएगा, मगर बेटे के हाथ में नहीं जाएगा। अने पिता भी अपने तीर्थंकर अपना पुण्य बेटे को नहीं दे सकते। जब पुण्य भी नहीं दे सकते तो परिणति जो है वो बेटे को कैसे देंगे? वो तो अपनी अंतर की कमाई है ना। इस वजह से वरना कार्तिकेय मुनि मुनि होते। कार्तिकेय मुनि, कार्तिकेय मुनि की मम्मी और उनके नाना, उनके बाप और बेटी के बीच में रिश्ता हो गया। बाप ने अपनी बेटी के साथ में भोग भोगा और बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा जो है, वो कहानी आती है ना, उसका तो मैं एक बार विस्फोट करने वाला हूं। जो कहता है ना कि बाप ऊंचे कुल वाला नीचे कुल वाला, देखो कौन से कुल वाला है, उसके हिसाब से तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। कार्तिकेय मुनि वो तो ऐसे ही बच्चों के साथ में बचपन में खेलते थे तो कहते थे कि मम्मी मेरे जितने मित्र हैं वो तो अपने नाना के वहां से उनको अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, अच्छी अच्छी भेंट आती है, तो मेरे नाना कुछ क्यों नहीं भेजते? बोले बेटा तेरे पिताजी जो है वही तेरे नाना है। ये सब जाना और बचपन से उसका वैराग्यमय, और उन्होंने दीक्षा ले ली। अब बाप कैसा, उसके संस्कार बेटे में नहीं आए ऐसे। माने ये शरीर को तो एक और रखो बस, ये शरीर का किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जहां देह का देह से लेना देना नहीं। लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रिय लक्षण के द्वारा। ओहो, पहली बात ये, पहला ऊपर का ये समझो,
मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है। जीवत्व माने जड़ प्राणों से जीवत्व टिकता नहीं है। प्राण कितने हैं? 10 प्राण। 10 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाचोस्वास। बल माने मन वचन काया, उसको बल का। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाच। अज्ञानी मानता है ये 10 प्राण से जीवन चलता है, प्राण 10 है। गुरुदेव ये कहते 11वां प्राण भी होता है, उसका नाम रुपया है। अज्ञानी कहता है उसके बिना भी जीवन नहीं चलता। ऐसे 10 प्राण से जीवन चलता है, ऐसे रुपये से जीवन चलता है। बिना रुपये के जीवन चलेगा कैसे? ये सोना चांदी, ये मुकुट, उसके बिना जीवन चलेगा कैसे? ये भगवान की मूर्तियां कैसे रहेगी मुकुट के बिना? अरे ये आज मुझे सुबह कह रहा है 100-200 वर्ष पहले की बात है। उस समय मंदिर के बाहर चौकीदार नहीं रखना पड़ता था, वॉचमैन नहीं रखना पड़ता, सिक्योरिटी नहीं था। जरूरत ही नहीं, ताले भी नहीं लगते थे, कभी भी कोई भी जाए दर्शन करके। अभी ये चौकीदार, सिक्योरिटी, ये सब क्यों रखना पड़ता है? सोना चांदी वहां पर, मुकुट ऐसा पहना दे। किसने तुमको बोला था कि भगवान को ताला लगाकर कैद खाने में बंद रखो? खाली आरस की पत्थर की मूर्ति होती तो ये झंझट ही नहीं होती कि कोई चोर चोरी करने वहां जाए। यहां तो भगवान के पास चोरी करने गया, वो नहीं होता तो चोरी क्या करता? उनके जैसा हो जाता कि लो जो है वो कपड़े भी छोड़ता हो, आपके जैसा हो कि आपके साथ बैठ जाता हो। नजर के सामने दिख रहा है और तकलीफ तो वहां होती है। फिर ट्रस्टियों को भी पिटाई करते वो, क्योंकि लेके जाते हैं सब और बाजार में बेचने जाते हैं, पता चलता है सोनी कहता है सुनार नकली है। बोले इतनी मेहनत की और नकली निकला, ट्रस्टियों को मारो। एक जगह ऐसा हुआ था। हाँ? ये झूठा रखते हो, चमकता चमकता ऐसा लगता है डायमंड जैसा, जैसे बिल्कुल हीरे ऐसे चमकते हो। होता है कांच का टुकड़ा, कांच ही होता है। અમદાવાદની અંદર આવું કર્યું હતું। હવારમાં લેડીઝો આમ ચાલવા જાય ને ત્યારે આમ દાગીના પહેરીને જાય, ચોર પાછળ થયા ને ચેન ખેંચી લીધી, चैन खींच के भाग गए। वो बेचने गए तो पता चला नकली है। तो दूसरे दिन फिर निकले और मारा कि इतनी मेहनत कर हमारा दिन पूरा बिगाड़ दिया। सुबह सुबह सवार सवार में बॉडी बगाड़ी। बॉडी तो पता ऐसी। हाँ, धन के बिना कैसे चलेगा? अरे चलता है, धन के बिना चलता है। अज्ञानी पूरा ऐसा मानता है, ये इसके बिना, ये खाने के बिना, पीने के बिना, ये प्राण के बिना जीवन कैसे चलेगा? जीवत्व शक्ति, ये जो जानना 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 जानना, ये जीवन है मेरा, मगर अंतर में अनुभव के साथ में उसको ये होता हो, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा इंद्रियादि लक्षण द्वारा जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है। आंख फूट गई उसकी वजह से, ऐसे आंख फूटने की वजह से वो थोड़ी मर गया। जैसे एक इंद्रिय के नष्ट होने से आंख फूट गई, वो जिंदा तो रहा ने। सम्यक दृष्टि को ऐसा दिखता है कि ऐसे ही पांचों इंद्रियां नष्ट होने पर भी वो जीवन तो रहता है, जीवत्व शक्ति के कारण। इंद्रियों से नहीं, मन वाणी काया से नहीं, आयु और श्वासोश्वास से नहीं। ये आयु से जिंदगी है, जितना आयुष्य है उतना जीऊंगा, ऐसा ये मान्यता मिथ्या। तो जितना आयुष्य है उतना मैं जीऊंगा, 80 बरस का तो 80 बरस, ऐसे बच्चे रखेंगे तो जीऊंगा, ये तो मिथ्यात्व। मगर जितना आयुष्य है उतना जीऊंगा। यदि मुझे 80 साल जीना है तो बेटा नहीं रखेगा तो भी अनाथाश्रम में रहूंगा, वृद्धाश्रम में रहूंगा। मेरा आयुष्य यदि बाकी 80 साल का,
अरे तूने 80 साल का वाला अपने को माना तो त्रिकाली नहीं माना, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि। आयुष्य कर्म के उदय से जीवन नहीं है, ऐसा श्वासोश्वास से जीवन नहीं है। सांस लेने में तकलीफ होती है तब पता चलेगा, उस समय भी ये विचार चले हो ऐसा। कैसी भी स्थिति में सांस की तकलीफ हो, अटक जाए, कब 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 मैं वहां पर वो पंप लूं, रोटाहेलर, ऐसा विचार है, जल्दी से जल्दी पंप लूं, सांस ठहर गई, मगर उस समय भी जानना जानना ठहरा नहीं। ऐसे में देह भी छूट जाए मगर वो धारा सम्यक दृष्टि को नहीं छूटती है। આવું અંદરમાં થાય, એ આખું અચાનક ન થાય, એના માટે આખો અંદરથી સંસ્કાર અંદરમાં દ્રઢ થઈ ગયા। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधायी अनुसार होने वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। परमाणु रूप भगवान आत्मा नहीं होता। जन्म हुआ, मरण हुआ, उसका पता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा, कब यहां आया था वो भी पता नहीं है, कब यहां से जाएगा वो भी पता नहीं। दोनों का, मौत का किसको पता है कब जाएंगे, और कब आए थे वो भी नहीं पता। जन्म हुआ और मरण हुआ, उसमें मैं नहीं। मेरे पास में जन्म बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और डेथ सर्टिफिकेट भी। बर्थ सर्टिफिकेट लेने में कब गया? कभी को तुम गए? एक भी व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट लेने नहीं गया, उसका बाप गया होगा पहले दिन। तो बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप जाता है, जन्मनो दाखलो અને મરણનો દાખલો લેવા છોકરાઓ જાય, બર્થ डेथ सर्टिफिकेट लेने बच्चा जाता है। खुद तो ना बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाता है, खुद ना डेथ सर्टिफिकेट लेने जाता है, खुद को मिलता ही नहीं है। खुद को एक सर्टिफिकेट मिलता है, मोक्ष का सर्टिफिकेट वो खुद को मिलता है, बाप बेटे को नहीं। ऐसा ये सर्टिफिकेट, क्योंकि स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं ने पाया, ये इसका है। परमाणु परमाणु की ऐसी है। ओ माता पिता के कारण ये शरीर बना, ये परंपरा ऐसी, ये शरीर में ऐसे शरीर बना, मगर माँ बाप नहीं होते तो ये शरीर कैसे बनता? आटलो आटलो मोटो तने तारा माँ बापे कर्यो, इतना बड़ा किया तुझे। अरे बिना माँ बाप ना नाळिયેરીના ઝાડ એવા થઈ જાય क्या ने क्या खजूरना झाड़ एटला ऊंचा થઈ જાય वगर माँ बाप ना। इसलिए माँ बाप को यह मान्यता छोड़ देनी चाहिए कि बेटे को मैंने बड़ा किया। हर एक माँ बाप को अपन को शांति ये जो माँ बाप बन के बैठे उनके लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उनके लिए इतना किया। अरे तूने कुछ भी नहीं किया। छोकरा ऊपर કેટલો ઉપકાર કર્યો તે ઉપકાર કર્યો, છોકરા ઉપર કોઈ ઉપકાર નથી કર્યો, તે તારા ભોગો માટે બધું કર્યું છે, બીજું કાંઈ નથી। આ તો કહેવાયો સત્ય આજ છે, કડવું છે પણ આ સત્ય છે। કડવા है मगर सत्य ये है। ऐसा अपने स्वार्थ के लिए। अब बच्चा नहीं चाहिए था और बच्चा हो गया तो क्या करे? ऐसे भी है, मैं पहचानता हूं, साधक है, प्रवचन सुनते, बच्चे को गिरा दिया। पंचेंद्रिय जीव को अंदर वहां पर मां के गर्भ में
आप उस समय मिले नहीं थे, आप मिले होते तो ये नहीं करते, हमें तो पता नहीं था कि उसमें संगनी पंचेंद्रिय थी। ये विचार भी है मनुष्य। ओ दुनिया देखने से पहले उस भावी सिद्ध को दुनिया से विदा कर दिया, दुनिया देखने से पहले। ऐसा इसलिए तो कि अब संतान नहीं, अब धन्य। इसलिए तो तीर्थंकर परमात्मा वहां पर वो तीर्थंकर का जन्म होने के बाद में वो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते कि बस धन्य हो गए ये पुत्र। तीर्थंकर का जन्म हुआ कि ब्रह्मचारी, इसलिए तो ये जो प्रतिष्ठा होती है ना, उस समय ब्रह्मचर्य व्रत लेते जो माँ बाप बनते, तीर्थंकर के माँ बाप बनते, वो उसके लिए ये नियम है। और तो भी लोग बनते हैं तीर्थंकर के, क्या तैयार है हम। ऐसे भगवान के माँ बाप का मौका मिला ना, सभी को भगवान का बाप बनना है, भगवान किसी को नहीं बनना। प्रतिष्ठा हो रही है भगवान के माँ बाप, भगवान के माँ बाप, अरे भगवान बनने हैं, मगर भगवान के माँ बाप रुपये देकर बनते हैं और भगवान पुरुषार्थ से बनते हैं। ऐसा है। और फाइटिंग भी कोई एक जैसे लोगों की हो तो ठीक है, एक से। अब बेचारा वो बच्चा वहां पर बिना शस्त्र का, अस्त्र का, हथियार का निहत था, अशक्त, इसे पता नहीं मैं कहाँ हूं अभी। और ये डॉक्टर जिसने सर्टिफिकेट पाया, जान देने के लिए, जीवन देने के लिए, बचाने के लिए, वो चाकू लेकर उसकी हत्या करता है, शस्त्र से हत्या करता है। ये निर्दयी डॉक्टर। ऐसा, और दुनिया में इतना हो रहा है। पहले तो वो चेक करते थे गर्भ परीक्षण करके कि बच्चा है, बेटा है या बेटी है। ऐसे अब सरकार ने बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है वो। इंडिया में तो है, बाहर अभी नहीं है ऐसा। इंडिया में तो प्रतिबंध लगा है। बच्चा चलता है ना, ऐसे छोटा बच्चा चलता हो, गिर जाए तो गिरते ही ठोकर खाए तुरंत ओए मां, तुरंत क्या बोलते, ओए मां। मां पहला, ओए बापा, ओए मां, मां। तो मां का काम क्या, बच्चा गिरता है तब मां, बच्चा भी जानता है कि भले मैं छोटा हूं मगर बचाने का काम मां का है। गिरते हुए बच्चे को बचाएगी तो मां बचाएगी, मगर वही मां बच्चे को गिराती है। ये निर्दयी मां। मैंने तो बहुत पाठ सिखाया उनको, जो उनका नाम भी क्या लूं मैं, इतनी साधना करने वाले, प्रवचन सुनते हैं। ये सही नहीं चाहिए बच्चा, बेटा नहीं चाहिए था, बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए था। इसलिए अब तो मैंने बताना भी बंद कर दिया। मैं बताता था लोगों को आपको बेटा होगा या बेटी होगी, पहले बता दो। हमारे घर में बहनों को, सबको, जितने को भी बच्चे पैदा हुए सबका मैंने बताया। अब तक 10 जितने बच्चे होंगे एक का भी गलत नहीं हुआ। इनके वहां भी गया था, इनको भी मैंने पीछे देखो कौन सा गांव था वो, अंजड़, अंजड़ में भी वहां गया, उनको देखा, मैंने बता दिया बेटी आएगी। आज तक जिंदगी में गलत नहीं हुआ एक बार भी। मगर मेरे पास मत आना और सरकार मेरे को परेशान कर देगी। ऐसा वो धंधा बंद कर दिया सब। ये एक्सरे मशीन, ये ज्ञान का मशीन, इससे बड़ा एक्सरे क्या है।
कहीं कहीं नहीं बोलने जैसा हो तो ऐसे ही अब बोलो कि बेटी आएगी, बोलना ही नहीं था मुझे। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ, मेरी बहन की बेटी वो प्रेग्नेंट थी, बोलना ही नहीं था। बोले कि बस एक आध महीने बाद में डिलीवरी होने वाली है। मेरे मुंह से निकल गया सारी आवश्यक अच्छी आएगी, तो बस बेटी बेटा नहीं अच्छी आएगी ये बोल दिया। अभी उसको बेटी का जन्म हुआ। मेरे पास में ये जादू नहीं है। अंतर क्या है, बेटा है या बेटी है, मैं जान लेता हूं। अंदर तीन लोक का नाथ सिद्ध परमात्मा है। अब कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूं क्या आएगा, वो भावी सिद्ध आने वाला है तेरे घर में, बात खत्म। भावी सिद्ध आने वाला है, आज तेरे गर्भ में है, कल सिद्ध में वहां पर लोक के अग्रभाग पर अनंत सिद्धों के गर्भ में जाकर तू वहां जाने वाला है। यहां से जाता है तो आचार्य अमृतचंद्र देव ये जो कहते शुक्र और आर्तव को अनुविधाई अनुसार ऐसा ये भगवान आत्मा ऐसा नहीं होता, ये एक पहली बात। अब दूसरी बात 5-10 मिनट कहता हूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा सार इसको समझने का सार ये अंत में आया, उपसंहार, कि जब वह बेटा या बेटी ऐसे मां के गर्भ में आए, ऐसे जन्म हुआ, मां के गर्भ में आए, उस समय आत्मा भी वहां प्रवेश करता है, अंदर दाखिल हुआ उसी समय हो, बाद में नहीं। शरीर बना और आत्मा अंदर एंटर हुआ, तो जैसे शरीर का आकार है, पुरुष का आकार, स्त्री का, वो तो परमाणु इतना छोटा होता है उस समय तो, कि माइक्रोस्कोप से जब शरीर बना ने, वो मशीन से देखोगे तो भी नहीं दिखाई देगा, उतना छोटा शरीर होता है जिस समय बना है वो। इसलिए कहता हूं उतना छोटा शरीर आज इतना बड़ा हुआ, वो शक्ति वहां थी ने ऐसा बड़ा शरीर होने की। इसलिए तू अपनी शक्ति को मत भूल कि तेरे में भी सिद्ध होने की शक्ति है, अभी दिखती नहीं है। वो जो शरीर बना उसमें आत्मा प्रवेश करता है, और आत्मा का आकार उस समय देह के आकार जैसा होता है। देह क्या, जैसे अभी ये मनुष्य का देह, पुरुष का देह तो पुरुष के आकार का, स्त्री का देह तो स्त्री के आकार का, ऐसे देह प्रमाण भगवान आत्मा है। मगर जो भगवान आत्मा देह प्रमाण हुआ, वो देह के कारण नहीं हुआ, वो आत्मा की स्वयं की उस आकार की ऐसी योग्यता थी, उस वजह से हुआ। द्रव्य स्वतंत्र है, जीव और पुद्गल, वो पुद्गल ने आत्मा को जबरदस्ती नहीं किया। इसको समझने के लिए ये वो गिलास में पानी भरा है, बस वो पानी का आकार हो जाता ना, जैसे गिलास ऐसा पानी का आकार, मगर वो गिलास ने नहीं किया, वरना पत्थर के टुकड़े को करता। पत्थर के टुकड़े अंदर डालते तो क्यों नहीं करता, क्योंकि पानी में वो शक्ति थी इसलिए हुआ। वो तो कुछ नहीं करता, पानी में शक्ति थी। ऐसे ही भगवान आत्मा में स्वयं में शक्ति है कि जैसा शरीर है ऐसा होता है, ये आत्मा की शक्ति है, देह प्रमाण को कहते हो। ऐसा समझ में है ना, ये देह और ये आत्मा ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग, देह के आकार को धारण करता है, देह के आकार को नहीं, देह जैसा आत्मा का आकार है। वास्तव में देखे, अब ये वहां से और अंदर आखिरी बात, कि जैसे शरीर के कारण आत्मा का आकार शरीर जैसा नहीं हुआ, कि 1 फुट का शरीर है तो आत्मा उतना, 2 फुट का शरीर है तो उतना, ऐसा नहीं। ऐसे ही
ज्ञेय जैसा है, उस ज्ञेय को जानते समय ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा होता है, वह ज्ञेय के कारण नहीं होता, वह अपने कारण होता है। जैसे शरीर के कारण आत्मा का आकार ऐसा नहीं हुआ, ऐसे ही टेबल को जानने वाली ज्ञान की अवस्था टेबल जैसी होती है यहां, मगर वो टेबल के कारण नहीं है, वो अपने कारण है। ये स्वतंत्रता समझनी। इसलिए ज्ञानी को इसकी वजह से हुआ ऐसा नहीं दिखता, स्वयं की ऐसी शक्ति है। जैसे ज्ञेय को जानता है ऐसे आकार वाला ज्ञेय, जैसा ज्ञेय जानता है ऐसे आकार वाला जो ज्ञेय, ऐसा ही यह ज्ञान का आकार तैयार होता है। जैसी यह वस्तु ऐसा दर्पण में आकार तैयार हुआ, मगर यह वस्तु ने नहीं किया। यह वस्तु करती तो सामने दीवार में क्यों नहीं किया? वो दर्पण में वो शक्ति है। ऐसे ही यह ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा ऐसा है, मगर वो ज्ञेय नहीं, ये ज्ञान की शक्ति है। ऐसा चैतन्य परमात्मा ज्ञेयों से निरपेक्ष हूं, ऐसी दृष्टि के लिए ये 13वां बोल है। ये सब बाकी तो कहने की बात कि माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अंत में बात तो ये है, ये अस्तित्व ऐसा है। पात्र के कारण सिद्ध भगवान का आकार अंतिम देह से किंचित न्यून है, शरीर नहीं रहा, मगर आकार तो वहां है ना। नहीं तो शरीर के छूटते ही वो फिर बैर बिखेर हो जाते अपनी स्वतंत्र योग्यता से, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है, जिसकी वजह से प्रत्येक द्रव्य का आकार अपना अपना है। जैसा शरीर ऐसा आत्मा नहीं होता है। ये पूरा इस बोल का, शरीर जैसा होता है आत्मा ऐसा नहीं होता, आत्मा की योग्यता जैसी है ऐसा आत्मा होता है। आज पछी आज के बाद आना कारणे आम थ्यून, आना कारणे आम थ्यून, आना कारणे आम थ्यू, आ मान्यता छूटी जाए। एक ही बाप के दो बेटे, एक उदार होता है, एक लोभी पैदा होता है। ऐसा सबकी योग्यता है, उसमें कोई, पांचों पांडव एक साथ में साधना करते, अब 3 मोक्ष में गए और 2 स्वर्ग में गए। मुनि तो थे ही, मगर कोई साथी, ये बाहर का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, कोई, एक की गति मोक्ष की है, एक की गति स्वर्ग की है, सबकी अलग अलग गति है। राम की गति मोक्ष की है, सीता की गति स्वर्ग की है, लक्ष्मण की गति नरक की है, रावण की गति नरक की है। और हो सकता है हम भी वहां हो, हमारी गति मनुष्य की, घूम फिर करके आए हो। ये सब की ऐसी स्वतंत्रता, एक के कारण दूसरा नहीं है। ये सब बिल्कुल ऐसा लगे एक समय में ऐसा हो जाए। अभी मैंने ये सब देखा, आंख बंद की, आंख खोली तो एक ही व्यक्ति देखा, बाकी सब गायब। कैसा लगे? अभी इतना सारा, और आंख बंद की और देखा कि एक ही खड़ा है, कि ये सब क्या हो गए? ऐसा होता है कि ज्ञान में ये अलग अलग ज्ञेय जो जानने में आते, अंतर में डुबकी लगी तो कोई न दिखाई दिया, एक ज्ञान दिखाई दिया कि ये क्या। और उस ज्ञान में ऐसा स्थिर हुआ कि एक साथ में लोकालोक जानने में आ गया, ये क्या। पर से उपयोग हटता है और अपने में स्थिर होता है, अपने में उपयोग स्थिर होता है और स्व पर सहित सारा जगत जानने में आता है। ये 13वां बोल हुआ। अब भगवान आत्मा को आगे समझेंगे। ये खाली बाहर की चीज नहीं है, आत्मा आत्मा बोलने की चीज नहीं है, आत्मा सुनने की चीज नहीं है।
आत्मा को तुम साधारण मत समझना। ऐसे ही जैसे टेबल कुर्सी ऐसे ही आत्मा है, जीव है, पुद्गल है, ऐसे साधारण मत समझना। उसका स्वरूप कुछ अलग है। उसकी महिमा के लिए कल 14वां बोल आएगा। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, ये सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप सब परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण